आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, परंतु आज़ाद भारत को कराने वाले हम सब के देशवासियों के पूर्वजों ने उन गोरे अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था। उसमें यह नहीं देखा गया था कि आप किस धर्म और किस जाति से हैं, सभी ने एक मिलकर के एक साथ देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। देश आज़ाद हुआ और कुछ महत्वाकांक्षी लोगों की वजह से देश को दो भागों में बांट दिया गया। उन महत्वाकांक्षी लोगों की वजह से ही आज जो भाई भाई में भारत में रहते थे, इतना प्यार और मोहब्बत था, आज उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। और वह खाई कुछ गलत फहमियों के कारण पैदा हो रही है। विकास इंडिया पार्टी का मानना है कि हिंदुस्तान आज़ादी से पहले हिंदुस्तान इतना बड़ा था कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था। जब दो भाइयों का बंटवारा हुआ तो एक भाई के हिस्से में हिंदुस्तान आया, एक के में पाकिस्तान आया। जब हम दोनों भाइयों के बंटवारे में अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, तो अब झगड़ा किस बात का। क्योंकि विकास इंडिया पार्टी को लगता है कि हम में भारत और पाकिस्तान में कोई तीसरा देशी झगड़ा करा रहा है, क्योंकि आए दिन भारत के वीर जवान भारत की सीमा पर शहीद होते हैं, उधर पाकिस्तान के जवान भी शहीद होते हैं। आखिर यह भारत और पाकिस्तान का यह युद्ध पिछले 1947 से आज तक चला आ रहा है और कई बार पाकिस्तान हिंदुस्तान में बड़ा युद्ध भी हुआ है, पर परिणाम क्या निकला? जहां पहले थे वहीं हैं आज। क्योंकि कुछ समस्याओं का यदि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यों से नहीं निकलता तो देश की जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में रिश्तेदारी भी हैं और एक तरह से भाईचारा भी है। जब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ प्रेम पूर्वक रहते हैं
और पाकिस्तान में भी मुस्लिम और हिंदू प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो आखिर झगड़ा किस बात से है। रहा सीमा रेखाओं का, तो सीमा रेखाएं पहले ही निश्चित की गई थी, परंतु हम दोनों देशों में से दोनों की गलतियां या एक की गलती, एक देश की गलती है कि वह अपनी देश की सीमाओं को बंटवारे के समय से ही सुरक्षित नहीं कर पाया था और उसने अपनी सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया था। यदि बंटवारे के समय जब सीमाएं निर्धारित की गई थीं, उसी समय हम अपनी सीमाओं पर कठोरता से ध्यान दे रहे होते, तो आज जो देश के वीर जवान आए दिन शहीद होते हैं सीमाओं पर, वह नहीं हो रहे होते। क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ना नहीं चाहता, हमें लड़ाने वाले दूसरे देश ही हैं। आज कोरोना के समय पर देखने को मिल गया कुछ देशों का कि वह पिछले जनवरी फरवरी से ही चाइना पर आक्रमण करने के लिए बात कर रहे हैं, परंतु आज तक उन्होंने आक्रमण नहीं किया। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, परंतु आक्रमण के लिए या किसी पर चढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आज कुछ देशों के ने चीन से युद्ध नहीं किया, परंतु भारत और चीन का सीमा पर युद्ध करा दिया। आखिर हमारे वहाँ 20 से ज़्यादा जवान मारे गए और चीन के भी कुछ जवान मारे गए, तो आखिर वह किसके कहने पर मारे गए। सड़क बना रहे थे भारत के जवान, चीन को आपत्ति नहीं थी, वह अन्य किसी देशों को आपत्ति थी, क्योंकि उन्हें अपने हथियार भारत को व अन्य देशों को बेचने हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो रहा था, उनके हथियारों को कोई खरीद नहीं रहा था। आए दिन वह भारत और पाकिस्तान में झगड़ा कराने के लिए कभी पाकिस्तान को अपने पक्ष में लेते हैं, कभी हिंदुस्तान को अपने पक्ष में लेते हैं। तो भारतवासियों को और पाकिस्तान के निवासियों से विकास इंडिया पार्टी यही अनुरोध करती है कि हम दोनों एक ही देश के निवासी हैं। बंटवारा चाहे हमारा हो चुका है, पर हैं हम दोनों भाई भाई, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आपके पूर्वज भी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हम दोनों भाई आपस में बैठ के क्यों बात नहीं करते?
हम उस चीन को, हम उस रूस को, हम उस अमेरिका को क्यों बीच में लाते हैं? आज अमेरिका को अपने हथियार बेचने के लिए कोई न कोई देश चाहिए, ऐसे ही रूस को कोई न कोई देश चाहिए, क्योंकि इन विदेशी लोगों की एक व्यापारिक नीति है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देशों में हिंदू मुस्लिम कराते रहिए और अपने हथियार बेचते रहिए, क्योंकि उनका बिजनेस अमेरिका और रूस का बिजनेस आराम से चल रहा है और हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत और पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हम आपस में न लड़ें। यदि लड़ना है तो हम उस अमेरिका से लड़ें, हम उस रूस से लड़ें, हम उस चीन से लड़ें जो हम दोनों भाइयों की तरफ लड़ाने के लिए इशारे करते हैं, क्योंकि आप उन अंग्रेज़ों को अच्छे से जानते हैं, हिंदुस्तानी भी और पाकिस्तानी भी, क्योंकि जब भारत पर उनका शासन था तो वह हमारे पूर्वजों को किस तरह से दंडित करते थे। आज हमारे पूर्वजों ने यदि उनके साथ इतना संघर्ष नहीं किया होता तो आज भारत या पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ होता, क्योंकि आज की जनरेशन को नहीं पता है कि अंग्रेज़ किस तरह से अत्याचार करते थे। यदि हमने अपने पूर्वजों से उनके अत्याचारों की कहानियाँ सुनी हों तो खून खौलता है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने कितना अंग्रेज़ों के दंड नीति को सहन करते हुए भी देश को आज़ाद कराया। आज देखिए, जब भारत गुलाम था उस समय कितने हिंदू फांसी पर चढ़े हंसते हंसते, कितने मुस्लिम फांसी पर चढ़े हंसते हंसते इस देश की खातिर। न यहाँ कोई हिंदू देखा गया आज़ादी के समय, न कोई मुस्लिम देखा गया, न कोई सिख देखा गया, न कोई ईसाई देखा गया। यहाँ उस समय पर हमारे सभी के पूर्वज एक हिंदुस्तानी भारतीय थे। तो हमें अपने पूर्वजों की वह कुर्बानी, वह आज़ादी के संघर्ष को याद करना होगा और हमें ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी दोनों देशों को कि हम आपस में झगड़ा न करें। यह झगड़ा करें तो उन्नति के मार्ग पर, मानवता के विकास के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए हम संघर्ष करें। हमारा झगड़ा है किस बात का? किसी यदि ज़मीन का झगड़ा है तो किसी बड़े भाई, हिंदुस्तान एक बड़ा भाई है, पाकिस्तान एक छोटा है, क्योंकि उसमें से उसका भाग कटा है, तो किसी भाई के पास में थोड़ा बहुत ज़मीन ज़्यादा चली गई तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही सब्र करना होगा, क्योंकि जिस ज़मीन के लिए
दोनों देश अपने वीर जवानों को आए दिन सीमा पर शहीद करा रहे हैं। यह ज़मीन यहीं की यहीं रहेगी, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। तो इसलिए विकास इंडिया पार्टी का अनुरोध है, पाकिस्तान वासियों से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी से, और मैं अपने देश की वर्तमान सरकार व देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और देश के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें और हम अमेरिका, रूस और चाइना को अच्छे से सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि हमें उन हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अपने बच्चों के लिए रोज़गार की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को आगे भविष्य उज्ज्वल करने की ज़रूरत है। हमें अमेरिका से हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों देशों को समझना होगा कि जो तीसरा हम में जो झगड़ा करा रहा है, उस देश को हम कैसे सबक सिखाते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने उन अंग्रेज़ों को सबक सिखाया था, उस रणनीति से हम भी और हमारी आने वाली भी जनरेशन इन देशों से को अच्छा सा सबक सिखा सकें। जय हिंद, जय भारत।